नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो दोस्तों आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन से है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। देखिए दोस्तों ये सूर्य है, ठीक है, क्या है, सन है, और इसके चारों ओर क्या घूमते हैं। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं दोस्तों? ग्रह, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। और दोस्तों ये एसएससी 2013 में पूछा हुआ है, इसलिए समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों सौर प्रणाली की खोज जो है कोपरनिकस ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आप इन सवालों में से जितना हम कराने वाले हैं उनमें से अगर आपको किसी का भी उत्तर पता होगा तो दोस्तों आप कमेंट करके अपना उत्तर जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों ग्रहों के गति का नियम जो है वो केपलर ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? केपलर ने। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड, सॉरी यहाँ दोस्तों ये से पर आप ध्यान नहीं देंगे, यहाँ एक्स्ट्रा लिखा गया है। क्या लिखा है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को ग्रह कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो वही सवाल पूछा है दोस्तों कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य के चारों ओर, यहाँ पर चारों होगा दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों देखिए ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं दोस्तों? तो कुल 8 ग्रह घूमते हैं। कितना? 8 ग्रह, ठीक है। और सभी ग्रहों का दोस्तों हम आगे आपको नाम भी बताएंगे। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि ये अगर सूर्य है तो सारे ग्रह जो जितने हैं 8 ग्रह हैं दोस्तों वो पहले कौन सा ग्रह है, और ये बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों पहले हम 8 ग्रह बना लेते हैं। और देखिए दोस्तों पहला ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। इसके बाद है दोस्तों शुक्र ग्रह, इसके बाद है आपका पृथ्वी ग्रह, इसके बाद है मंगल ग्रह। तो यहाँ पर 4 ग्रह दिया हुआ है दोस्तों, देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो इसमें दोस्तों बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी कि दोस्तों सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसके बाद आ जाएगा दोस्तों बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो हम जानते हैं दोस्तों ये क्षुद्र ग्रह जो है ये सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी सौरमंडल का भाग है, ग्रह भी सौरमंडल का भाग है, लेकिन दोस्तों निहारिका जो है उस सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। और ये दोस्तों बीपीएससी 2001 में पूछा हुआ है और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। दोस्तों अंतरिक्ष में कुल जो है 89 तारामंडल है। कितने हैं? वर्तमान में 89 है, पहले दोस्तों 88 था। तो दोस्तों अभी वर्तमान में अगर पूछा गया तो 89 होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। और ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों निक्स ओलंपिया कोलंबस नामक एक पर्वत है जो दोस्तों मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक दोस्तों एक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आंतरिक ग्रहों में नहीं है। दोस्तों समझिएगा ये सूर्य है, ठीक है, पहले है बुध ग्रह, फिर है शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, यहाँ पर बीच में क्षुद्र ग्रह है, और फिर है बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। तो दोस्तों देखिए आंतरिक ग्रह मतलब क्षुद्र ग्रह के पहले जो 4 ग्रह हैं इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसको बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन है दोस्तों? बुध है, इसके बाद शुक्र है और पृथ्वी है और फिर मंगल है, ठीक है। तो दोस्तों बुध भी है, शुक्र भी है, मंगल भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये शनि ग्रह है दोस्तों ये बाह्य ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह नहीं है, यानी कि दोस्तों ये क्षुद्र ग्रह के बाद आता है। तो ये शनि ग्रह क्या है? बाह्य ग्रह है। और बाकी जितने भी था तो सारे आंतरिक ग्रह था। तो ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है।
देखिए दोस्तों, सूर्य बीच में रहता है, इसके चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये सौरमंडल हो गया, ठीक है। और सौरमंडल का जन्मदाता जो है दोस्तों, वो सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य जो है बीच में रहता है, तो इसी को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाती है। दोस्तों, विस्फोटक तारा क्या कहलाती है वही पूछा हुआ है, और ये आरआरबी 2005 में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में जो है विस्फोटक तारा, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अभिनव तारा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? देखिए दोस्तों, मंगल एक ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, लेकिन दोस्तों सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है दोस्तों। सूर्य क्या है? एक तारा है। दोस्तों, तारा किसको कहते हैं? जिसके पास दोस्तों अपनी उष्मा और प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। तो सूर्य के पास अपनी उष्मा प्रकाश दोनों है, तो इसीलिए दोस्तों ये तारा है। लेकिन दोस्तों मंगल शुक्र इस सब के पास जो है अपना उष्मा और प्रकाश नहीं है, तो ये लोग क्या है? ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को, या सूर्य है इसके मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? देखिए दोस्तों, सूर्य जो है पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की घूमती है, ठीक है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए हम लोग को लगता है कि सूर्य जो है पूर्व में निकलता है, इसलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये सूर्य है और यह है पृथ्वी, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच जब अधिकतम दूरी हो जाता है तो उसे कहते हैं अपसौर, और दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो उसे कहते हैं उपसौर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूछा हुआ है अधिकतम दूरी, तो आपका उत्तर क्या होगा? अपसौर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि पृथ्वी, ये सूर्य है और पृथ्वी के जो न्यूनतम दूरी है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों उपसौर, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? देखिए दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसी दोस्तों हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ये भी दोस्तों आरआरबी 2003 में पूछा हुआ है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में दोस्तों चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। शुक्र क्या है? ग्रह है। पृथ्वी ग्रह है। लेकिन सूर्य दोस्तों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य दोस्तों एक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? और ये भी दोस्तों आरआरबी 2004 में पूछा हुआ है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों ये सूर्य है, इसके सबसे पास है बुध ग्रह, फिर है शुक्र ग्रह, फिर है पृथ्वी, मंगल, इसके बाद क्षुद्र ग्रह है, फिर है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो ये सबसे नज़दीक ग्रह दोस्तों बुध ग्रह है, ठीक है। जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? देखिए दोस्तों, मंगल के भी उपग्रह हैं, इसमें दोस्तों मंगल, इसमें भी मंगल है, इसमें भी उपग्रह है, वरुण और प्लूटो, इन सब का भी उपग्रह है। लेकिन दोस्तों बुध और शुक्र जो है इन दोनों का उपग्रह नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों ये सूर्य है, ये बुध है। दोस्तों सबसे तीव्र गति से जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो बुध ग्रह ही लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ये दोस्तों एसएससी 2011 में पूछा हुआ है। दोस्तों सौरमंडल में जो है ये शुक्र ग्रह जो है दोस्तों पृथ्वी के बराबर ही, लगभग पृथ्वी के समान है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे कौन से ग्रह को? शुक्र ग्रह को। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।